नर्स, कॉल डॉक्टर कामत इमीडिएटली। आप लोग यहीं पर इंतजार कीजिए प्लीज। पुरुषोत्तम भाई, इस फॉर्म पे साइन कर दीजिए। एक्चुअली नंदिनी को इमीडिएटली वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा। शादी के बाद यह हक उसके पति का है। कुछ नहीं हो सकता पंकज कुमार। कितना वक्त? मैं अपनी बच्ची को देख सकता हूँ। शायद 24 घंटे या मुबारक हो, मेरी मुराद पूरी हो गई है। आप लोग मुंह मीठा कीजिए। तुम भी मुंह मीठा करो। अरे मेरी बरसों की मुराद पूरी हो गई है। लीजिए लीजिए ना, कितने सालों बाद मेरी बहू की गोद भरी है। हमारे घर का चिराग आया है। आपकी भी मुराद जरूर पूरी होगी। अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं है। लीजिए ना। आपको क्या चाहिए, बेटा चाहिए या बेटी? हमें हमारी बेटी वापस चाहिए। मुझे माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था। मुझे लगा। कोई बात नहीं बहन, ये तो हॉस्पिटल है। यहाँ कहीं खुशखबरी होती है तो कहीं। आपको मुबारक हो। बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, आप एक बार हमारे पीर बाबा के दरगाह पर जाकर देखिए। वहां से खाली हाथ कोई वापस नहीं आता। मैंने भी वहां मन्नत मांगी थी। और देखिए, हालांकि आप हिंदू हैं, फिर भी आप एक बार वहां जरूर जाकर देखिए। हम जरूर जाएंगे। वैसे हमने महादेव के दरवाजे पर तो दस्तक दी है, पर अब हम उनके हर स्वरूप को पूजेंगे, उनके हर दरवाजे पर दस्तक देंगे। जब तक हमारी नंदिनी की सांसें चलती रहेगी, हमारी उम्मीद नहीं टूटेगी। तो फिर कर लीजिए मुंह मीठा, ये सोचकर कि आपकी बेटी आपको वापस मिल गई। आप भी लीजिए। चलिए सुधा बहन। या अल्लाह, उनकी मुराद पूरी कर। आइए फूल ले जाइए, चादर ले जाइए, फूल ले जाइए, चादर ले जाइए, आइए फूल ले जाइए, चादर ले जाइए। अरे बहन जी सुनिए, बाबा के मजार पे खाली हाथ मत जाइए। फूल ले जाइए, चादर ले जाइए। बाबा आपकी मुराद जरूर पूरी करेंगे।
अब ऑलमोस्ट आप चले जाइए अंदर, उससे आखिरी बार मिल लीजिए। पंकज कुमार, कुछ भी नहीं हो सकता। बच्चों, पता है ना क्या करना है? हाँ पापा, हम इच्छा पूर्ति हनुमान जी के सामने जाकर हमारे नंदिनी भाभी वापस मांगेंगे। हाँ, एकदम से जिद कर लेना, वो बच्चों की जिद कभी नहीं टाल पाएंगे। अरे बेटा, बिल्कुल रोना नहीं है, एकदम दृढ़ होकर जाना है उनके साथ। हाँ, चलो। पापा, बेटा, पीनू, पुरुषोत्तम भाई, पिनाकिन, उम्मीद की एक छोटी सी किरण नजर आई है। नन्नू बेटा, बेटा सुना तुमने पंकज फूफा ने क्या कहा? प्लीज कम। पुरुषोत्तम भाई, ये हैं डॉक्टर सचिन रानाडे। नमस्ते। नमस्ते। मैंने इन्हीं को नंदिनी की रिपोर्ट्स भेजी थी। ये रिसेंटली अमेरिका से आए हैं। देखिए, मैंने केस पूरी तरह से स्टडी किया एंड आई फील इट्स कंप्लीटली अ लॉस्ट केस, बट आई एम रेडी टू टेक अ चांस। हो सकता है कि लिवर ट्रांसप्लांट के बाद आप लोगों को गुड न्यूज ना मिले, लेकिन उसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वी कैन गो अहेड। हमें मंजूर है। वैसे भी हमारी बच्ची तो जा रही है। अगर डूबते को तिनके का सहारा भी मिल रहा है तो। लेकिन आप पैसों की चिंता मत कीजिए, वो मैं। देखिए, मैं खर्चे की बात नहीं कर रहा हूं। लिवर ट्रांसप्लांट के अंदर एक लाइव डोनर की जरूरत पड़ती है। हाँ, तो आप मेरा लीवर ले लीजिए। आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। देखिए, लिवर ट्रांसप्लांट बहुत ही रिस्की है। हो सकता है कि लिवर ट्रांसप्लांट करने के बाद डोनर के अंदर लिवर फिर से रीजनरेट हो जाए, लेकिन यह भी हो सकता है कि मैं पेशेंट को बचाऊं लेकिन डोनर ना बचने पाए।
और यह भी हो सकता है कि दोनों की जान चली जाए। मुझे मंजूर है, आप मेरा लीवर ले लीजिए। भाई आपको वैसे ही हार्ट की प्रॉब्लम है, इससे बेहतर कि मैं अपना आप लोग इमोशनल हो रहे हैं। ये आप लोग डिसाइड नहीं कर सकते। मुझे सबसे पहले आप लोगों के टेस्ट लेने होंगे, उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट ये डिसाइड करेगी कि किसका लिवर ज्यादा सूटेबल है। सर, हाउ इज इट पॉसिबल? नंदिनी का प्रेशर तो बिल्कुल लो हो गया था, फिर अचानक इतना स्टेबल कैसे हो गया? लगता है सच में भगवान की कृपा है हम पर। पहले उन्होंने ऐन मौके पर डॉक्टर सलील को भेज दिया और अब नंदिनी की हालत भी सुधर रही है। शायद वो इसे एक और मौका देना चाहते हैं। बस अब किसी एक का लिवर नंदिनी के लिवर के साथ मैच हो जाए। मिस्टर पुरुषोत्तम ठक्कर, आपका लिवर बेस्ट मैच हुआ है। मैंने कहा था ना, मेरा ही मैच होगा। चलिए डॉक्टर साहब। अरे लेकिन पुरुषोत्तम भाई, आपकी सेहत इजाजत नहीं देती है कि बेटी के बिना सेहत का क्या करूंगा पापा। अब तक नन्नू के लिए खुद को संभालता आया हूं मैं। पापा, अगर बेटी के अर्थी को शमशान ले जाना पड़ा तो मैं भी वापस नहीं आऊंगा। लेकिन पुरुषोत्तम भाई, कितनी मुश्किल से एक मौका दिया है भगवान ने हमें हमारी बच्ची को बचाने के लिए जसूबे। मैं इसमें कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। अगर मेरे मरने से मेरी बच्ची को जिंदगी मिलने की 1% भी संभावना बनती है तो देर मत कीजिए डॉक्टर साहब। चलिए। देखिए, आप इमोशनल मत होइए। अगर आपको कुछ भी हो, आपके भी तो बच्चे होंगे डॉक्टर साहब। भगवान ना करे, लेकिन अगर आप मेरी जगह पर होते तो क्या अपने बच्चों के लिए आप अपनी जान की बाजी नहीं लगाते? आपको अपने बच्चों का वास्ता डॉक्टर साहब, प्लीज। ओके, आप लोग तब तक लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए, मैं ऑपरेशन की तैयारी करता हूं। विल डू द सर्जरी टुडे। थैंक्स। आप चिंता मत कीजिए। अगर नंदिनी की जान नहीं बची और अगर आप भी वापस नहीं आए तो जस्सू बहन है ना, वो मुझे संभालेंगे। मुझे लगा था तुम इस बार भी कोई डाउट करोगे, लेकिन थैंक्स। सब संभाल लेना सुधा। सुबेन, आप बेफिक्र रहिए, हम सब है ना। और मेरा मन कहता है, जब भगवान ने हमें इतना बड़ा मौका दिया है तो वो हमें कामयाब जरूर करेगा।
परशुराम जी? 2 मिनट अपनी बच्ची को दे। यूं तो कहते हैं कि ऊपर कोई कुछ ले नहीं जा सकता अपने साथ, लेकिन मैं ये सुकून लेकर जाऊंगा कि मेरी बेटी यहाँ सलामत। बस 2 मिनट। हाँ, थैंक्स। भगवान, आज तक मैंने जो भी किया है तेरा नाम लेके, तुझे अपने साथ लेके किया है। आज फिर तेरी जरूरत है मुझे। मेरी जान जाती है तो जाए, पर मेरी बच्ची को बचा लेना प्रभु। आई एम रेडी डॉक्टर। सुधा भाभी, मैं चाय लाई हूँ, आप चाय पी लीजिए। नहीं नहीं, मैं घर जाकर पी लूंगी। बस थोड़ी देर में घर जा रही हूँ। घर जा रही हैं आप? तैयारी करनी है। तैयारी? साफ सफाई करनी है। ऐसे वक्त में आप साफ सफाई? ऑपरेशन के बाद नंदिनी के पापा और नंदिनी घर आएंगे ना, इस बार मुझे डाउट नहीं, पूरा यकीन है। कि नंदिनी के पापा मेरी नन्नू को नया जीवन देकर और खुद के लिए नया जीवन पाकर वापस आएंगे। भगवान करे आपकी बात सच हो जाए। करेगा, इस बार भगवान इस बात को जरूर सच करेगा, क्योंकि अगर उसे मेरी बेटी को अपने पास बुला लेना होता तो कब का बुला लिया होता, वरना नन्नू ने तो आखिरी सांसें कब का गिनना शुरू कर दिया था। उसका तो ब्लड प्रेशर भी नीचे जाने लगा था, है ना जसुबेन? हाँ, महादेव ने उम्मीद की किरण दिखाई है तो जरूर उसके मन में कोई न कोई बात तो होगी। अब उसने खुद अपना हाथ आगे बढ़ाया है तो हम क्यों सर पे हाथ रखकर बैठे। सुधा बहन, आप जाइए अपने घर और जाकर तैयारी कीजिए।
और हम भी हमारे घर पे तैयारी करेंगे हमारी नंदिनी के स्वागत की। वो दोनों जरूर वापस आएंगे। को नहीं जानत है। शैलेश, मैं खून दे के आया हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो तुम दोनों भी। या आवर ब्लड विल नॉट वर्क, देन हुज ब्लड विल वर्क? धर्मेश, इसके कहने का मतलब है कि ऐसे वक्त में हमारा खून काम नहीं आएगा तो फिर दीपू, हम खून की नदियां बहा देंगे। अरे ओ नदी पर्वत, किचन में पानी बह रहा था, नल खुला छोड़ के आया था तू। ले धर्मेश, खाना शुरू कर, मैंने तेरी मनपसंद सब्जी बनाई है। आज खाना तूने बनाया है? उसमें चौंकने की क्या बात है, मुसीबत के समय पर मैं भी हाथ बटाती हूँ। पता है सुबह से मैंने एक दाना चने का नहीं खाया है। ए दीपिका, मेरी प्लेट में चने रखना। दीपिका दी। सोनाली, अरे सोनाली। सोनाली, हाय सोनाली। गले मत लगिए मुझसे, नाराज हूं मैं आपसे। पिनाकी नंदिनी की शादी में नहीं बुलाया तो मैं समझ सकती हूँ कि सब कुछ जल्दी जल्दी में हुआ होगा, लेकिन इतने मुसीबत के समय भी नहीं बुलाया आपने। मैं तो प्लेन से आती जाती हूँ ना। ये यहाँ शिकायत करने आई है? लेकिन तुझे किसने बताया नंदिनी के बारे में? मैं अहमदाबाद आई थी, वहां से मैंने रैम्बो को फोन किया, उसने मुझे फोन पे सब कुछ बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। कैसी है नंदिनी? ऑपरेशन अभी चल रहा है, 2 घंटे हुए हैं और 6-7 घंटे अभी और बाकी हैं। उसके बाद ही पता चलेगा कि रिजल्ट क्या है। रिजल्ट अच्छा ही होगा, हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे। पिनाकिन कहाँ है? सुनिए वो गीता, पिनाकिन स्टोर का हिसाब लिख रहा है। अब काम तो काम ही है ना। वो स्टोर का हिसाब नहीं लिख रहा है तो वो जिंदगी का हिसाब लिख रहा है। जिंदगी के हर छोटे बड़े पलों को जोड़कर वो उन्हें पन्नों पे उतार रहा है, ताकि वो अपने बच्चों को बता सके कि कैसे उसका परिवार एक साथ होकर खड़ा था। और लड़ा था। चलिए। अंत नजदीक आ रहा है, अंजाम आते ही ये किताब पूरी हो जाएगी। अंजाम क्या होगा, इसका इंतजार अब इस कहानी को भी है।